साथ जहारा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सहरसा जिला रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी प्रशासन को मिली। सहरसा जिले में प्रशासन को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें भारी संख्या में हथियार कारतूस के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पूरा मामला पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर सोर बाजार प्रखंड में सोर बाजार थाना अंतर्गत रोता खेमा पंचायत अंतर्गत इनरवा गांव में 2 गुटों की प्रतिद्वंदिता को लेकर देवानंद यादव और उसके समर्थकों द्वारा गोलीबारी की गई थी। देवानंद यादव और उसके गिरोह के सदस्यों के द्वारा की गई गोलीबारी के मामले में सोर बाजार थाना में कांड संख्या 543/21 के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए देवानंद यादव और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी की छापेमारी के लिए पुलिस के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक निशिकांत भारती के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम में सदर अंचल पुलिस निरीक्षक RK सिंह, सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद महेशी, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, सोर बाजार बैजनाथपुर, सोनबरसा राज कचहरी बैजनाथपुर अध्यक्षों को शामिल कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था। और पुलिस अधीक्षक लिपिंग सिंह ने सहरसा सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता का मामला खुलासा करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को तड़के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। रोता बंसी गांव में देवानंद यादव के घर पर भी छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान देवानंद यादव के घर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया, जिसमें एक लोडेड पिस्टल तथा 48 गोलियां बरामद की गई। इसके बाद नया नगर मुसहरी में छापेमारी की गई, जहां 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सत्यनारायण सादा, कैलू सादा, नरेश सादा और चंद्र किशोर शारदा की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 4 देसी राइफल और 124 राउंड गोलियां बरामद की गई। सत्यनारायण सादा, केलू सादा और नरेश सादा के पास से हैंती 15 बोर की गोलियां तथा चंद्र कुमार सादा करपा से 303 राइफल की गोलियां बरामद हुई। इसके बाद रोता खेमा में बालेश्वर सिंह के यहाँ छापेमारी की गई, जहां से एक लोडेड कट्टा तथा 5 अतिरिक्त गोलियां बरामद की गई। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 4 देसी राइफल 315 की 149 गोलियां थी, नोट 3 बोर की 26 गोलियां और 7.65 mm की 3 गोलियां बरामद हुई। कुल 4 राइफल, 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 178 गोले की बरामदगी की गई। इसके अलावा 2 बिंडोलिया, 2 गोली रखने का झूला, 414 चार्जर, गोली रखो जखद। इसके अलावा 2 बिंडोलिया, 2 गोली रखने का झूला, 14 चार्जर जिसमें गोलियों को रखा जाता है, 1 गोली रखने का बैग तथा कई अन्य दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं। नया नगर मुसहरी में गिरफ्तारी सभी अभियुक्त देवानंद यादव गैंग से जुड़े हुए हैं तथा उन्हीं के द्वारा यह भी बताया कि देवानंद यादव ने ही अपनी 5 से 6 साथियों के साथ मिलकर मतदान के दिन फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद उसने ही सारे हथियारों को इन्हें यहाँ लाकर रखा था। गिरफ्तार सत्यनारायण सादा ने बताया कि मतदान के दिन हुई गोलीबारी में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सत्यनारायण सादा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त देवानंद यादव के साथ उसकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते थे। सभी गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देवानंद यादव इलाके का कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज थी। पुराने सभी मामलों में उसकी जमानत रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तथा 2 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें शीघ्र आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश थाना अध्यक्ष और सदर अंचल पुलिस निरीक्षक को दिया गया है। जमानत रद्दीकरण और आरोपित पत्र समर्पित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सदर अंचल पुलिस निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा सतर्कता बढ़ाई जा रही है तथा उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना अध्यक्षों को अपने क्षेत्र के दागियों और असामाजिक तत्वों को पहचान कर सुनिश्चित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दर्जन मामले पहले के हैं, जिसमें 99 से ही पहला दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट है, 392 है, गम्हरिया मधेपुरा का भी केस है। 2019 में भी कोई मर्डर केस हुआ है, उसमें भी एक अभियुक्त का पिछले साल जेल में भी रहते हुए इसके ऊपर जेल में भी तोड़फोड़ करने का केस हुआ था। तो ये कुख्यात अपराधी है और सारे केसेस में जमानत पे चल रहा था। मतदाताओं में भय करने के लिए कुछ गोलियां फायर की गई थी मतदान बूथ से थोड़ा दूर हट करके। उसके बाद लगातार पुलिस की दबिश बनाई जा रही थी, रेड किए जा रहे थे। SDPO सदर और DSP प्रोबेशनर निशिकांत भारती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर टाउन थाना, SHO टाउन थाना, महेशी, सौर बाजार सबके द्वारा रेड की गई। पहली रेड जो देवानंद यादव के घर से हुई तो वहाँ पर उसके स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। स्कॉर्पियो के अंदर करीब 48 राउंड गोलियाँ और एक लोडेड पिस्टल मिला।
नया नगर मुसहरी, जहाँ पे उसके समर्थक लोग और उसके जो गैंग में लोग हैं उनके यहाँ उनके घर में छापामारी की गई। वहाँ पर से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई तथा 4 देसी राइफल और करीब 124 राउंड गोलियां बरामद की गई है। और ये जो चारों हैं वो ये एक तरीके का नेटवर्क गैंग चलाता रहा है। इसके ऊपर 1 दर्जन से भी ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिसमें लूट, हत्या और विभिन्न थाना क्षेत्र में है, और ये सब उसके गैंग के मेंबर्स हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से उनके नाम है नया नगर मुसहरी से नरेश सदा, चंद्र कुमार सदा, सत्यनारायण सदा और कैलू सदा। इन लोगों की सूचना पे फिर बालेश्वर सिंह, जो कि रोहतक खेम का रहने वाला है, उसका सपोर्टर, वहाँ पे भी जब छापेमारी की गई तो उसके पास से भी एक लोडेड पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद हुई। पूरी कार्रवाई में करीब 4 देसी राइफल, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, करीब 178 गोलियां, 2 बिंडौलियां, 14 चार्जर जिसमें गोलियों को फंसा के रखा जाता है की बरामदगी की गई है। मैडम ये देवानंद यादव जो नवनिर्वाचित मुखिया के पति हुए। हाँ, जो रोहतक खेम में जो अभी मुखिया जीती है उसके पति हैं, और जो मुखिया प्रत्याशी है उन पे भी केस दर्ज किया गया है। और ये जितने भी पूर्व के केसेस में जिसमें जमानत पर है, हम लोग इनका जमानत रद्दीकरण का प्रस्ताव भेज रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का माहौल जो क्रिएट किया हुआ है, तो और हम लोग इसके लिए बात किया जा रहा है न्यायालय से। जल्दी हम लोग जो है सारे केसेस में जमानत रद्दीकरण भी इनके ऊपर करवाएंगे। और जो इनके 2 लाइसेंस, इनका और एक इनके दामाद के पास था, तो उसके भी लाइसेंस के रद्दीकरण के लिए लिखा जा चुका है। अच्छा मैडम, देवानंद यादव पे किस तरह का मामला, कितने मामला? देवानंद यादव पे अभी और खंगाले जा रहे करीब 1